खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज़ का खास कार्यक्रम कहानी में आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण खबर। आज दुनिया जिस देश को सुपर पावर कहती है, जिसका असर हर युद्ध, हर फैसले और हर वैश्विक हलचल में दिखाई देता है, वो देश है यूनाइटेड स्टेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे 13 छोटी छोटी कॉलोनियों से शुरू हुआ ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया? कैसे गुलामी और गृह युद्ध से गुजरते हुए, कैसे 2 विश्व युद्धों के बाद और फिर कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हुए अमेरिका ने खुद को हर बार और मजबूत किया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और दुनिया एक बार फिर युद्ध और तनाव के दौर में खड़ी है, तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्या अमेरिका अब भी वही सुपर पावर है? क्या एक नई दुनिया का नया संघर्ष शुरू हो चुका है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम आपके लिए लाए हैं अमेरिका की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर वर्तमान तक। कहानी अमेरिका की। आज जिस देश को दुनिया सुपर पावर कहती है, दरअसल उसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 13 छोटे छोटे उपनिवेशों से, जहां एक नई जमीन थी, लोग थे और एक ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी उस दौर की जब यूनाइटेड स्टेट बना भी नहीं था। यह कहानी उस दौर की जब यहां ब्रिटेन का शासन था और लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और क्या आपको पता है कि कैसे 13 कॉलोनियों ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी और कैसे जन्म हुआ एक नए देश का? देखिए अमेरिका के बनने की पहली कहानी। कैसे हुई अमेरिका की शुरुआत? खोज 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पहली बार अमेरिका यानी ब्रह्मास के तट पर पहुंचा था। उपनिवेशीकरण 1600 से 1700। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य ने अमेरिका में अपनी बस्तियां बसानी शुरू की, जो बाद में 13 मुख्य उपनिवेशों में बदल गई। स्वतंत्रता की घोषणा 1776। ब्रिटिश शासन और भारी करों के विरोध में इन 13 उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। आजादी और संविधान 1783 से 1779। अमेरिका को युद्ध के बाद वास्तविक आजादी 1783 में मिली। इसके बाद 4 मार्च 1779 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। 15वीं सदी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, तो यूरोप के कई देशों की नजर इस जमीन पर पड़ी। धीरे धीरे ब्रिटेन ने यहाँ अपनी 13 कॉलोनियां बसाई। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग ब्रिटेन के कानूनों और टैक्स से परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। यही असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह में बदलने लगा। 1773 में हुआ एक बड़ा विरोध, जिसे इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जब कॉलोनियों के लोगों ने ब्रिटिश टैक्स के विरोध में समुद्र में चाय पी। यहीं से शुरू हुई अमेरिका की आजादी की असली लड़ाई। 1775 में ब्रिटेन और कॉलोनियों के बीच युद्ध शुरू हुआ। 4 जुलाई 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जॉर्ज वॉशिंगटन ने सेना का नेतृत्व किया। 1783 में ब्रिटेन ने हार मानी और इसके बाद अमेरिका बना एक स्वतंत्र राष्ट्र। आजादी की जंग के अहम पड़ाव
1773 बॉस्टन टी पार्टी। 1775 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 1776 स्वतंत्रता की घोषणा। 1781 निर्णायक जीत। 1783 ब्रिटेन ने स्वीकार की हार। 4 जुलाई 1776 वो दिन जब कॉलोनियों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटेन को हराया गया और एक नया देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। 13 कॉलोनियों से शुरू हुआ ये सफर अब एक नए देश की नींव बन चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नए अमेरिका की नींव। 1787 में संविधान तैयार किया गया और 79 में संविधान लागू हुआ। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बने पहले राष्ट्रपति और इसके बाद नए देश ने दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की। कॉलोनियों से शुरू हुआ ये सफर अब एक नए राष्ट्र की नींव बन चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी कि कैसे ये नया देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, कैसे अमेरिका अंदरूनी संघर्षों और युद्ध से निकलकर एक सुपर पावर बनेगा। कॉलोनियों से आजाद होकर एक नया देश तो बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर यह देश 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक नॉर्थ और दूसरी तरफ दक्षिण साउथ। मुद्दा था गुलामी, सत्ता, देश की दिशा। यह टकराव इतना बड़ा कि एक ही देश के लोग एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर गए और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का सबसे खतरनाक दौर। लेकिन क्या इस गृहयुद्ध ने अमेरिका को तोड़ दिया या फिर इसी ने उसे और ज्यादा मजबूत बना दिया? दिखाएंगे अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी। अमेरिका का गृह युद्ध क्यों हुआ? उत्तर बनाम दक्षिण का टकराव। गुलामी सबसे बड़ा मुद्दा। 1860 अब्राहम लिंकन बने राष्ट्रपति। दक्षिण राज्यों ने अलग होने का किया ऐलान। 1861 में गृह युद्ध की शुरुआत। 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया। दक्षिणी राज्य गुलामी को खत्म नहीं करना चाहते थे, जबकि उत्तर इसके खिलाफ था। हालात इतने बिगड़े कि 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। 4 साल तक चले इस युद्ध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1865 में उत्तर की जीत हुई और गुलामी का अंत कर दिया गया। गृह युद्ध के बाद क्या बदला? 1865 में गुलामी का अंत। देश फिर से एकजुट हुआ। तेजी से औद्योगिक विकास, रेलवे और फैक्ट्रियों का विस्तार, नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत। गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को फिर से खड़ा किया। अब फोकस था विकास पर।
रेलवे लाइनें बिछी, फैक्ट्रियां खड़ी हुई और उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही दशकों में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बन गया। सुपर पावर की शुरुआत 1898 स्पेन अमेरिका युद्ध में जीत। 1917 प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री। 1941 द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1945 दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। परमाणु शक्ति और वैश्विक प्रभाव में बढ़त। 20वीं सदी आते आते अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका था। दोनों विश्व युद्धों में जीत के बाद उसने दुनिया की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब अमेरिका सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फैसलों को प्रभावित करने लगा। गृह युद्ध की आग से निकलकर अमेरिका और भी मजबूत बना। उद्योग, सेना और तकनीक, हर क्षेत्र में अमेरिका तरक्की के झंडे बुलंद करता गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया की दिशा तय कर दी। इसे कहा गया कोल्ड वार। एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, और इसी टकराव में अमेरिका ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन सवाल यह है, कैसे कोल्ड वार ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया और आज डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कैसे बदल रहा है अमेरिका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के बाद शुरू हुआ टकराव। अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, हथियारों और परमाणु शक्ति की दौड़, दो गुटों में बटी दुनिया। 1945 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ही सुपर पावर बनकर उभरे, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग थी। अमेरिका चाहता था लोकतंत्र और पूंजीवाद, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद फैलाना चाहता था। सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हथियारों की दौड़, जासूसी और प्रभाव की लड़ाई जारी रही। इसी दौरान शुरू हुई स्पेस रेस और दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ तकनीक और ताकत में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोल्ड वॉर के बड़े पड़ाव। 1947 में कोल्ड वॉर की शुरुआत। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। 1969 में चांद पर पहुंचा अमेरिका। 1979 में बर्लिन दीवार गिरी। 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया और अब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। ट्रंप युग में अमेरिका फर्स्ट की नीति से शुरुआत। चीन के साथ ट्रेड वॉर, इमिग्रेशन पर सख्त रुख,
नाटो और सहयोगियों पर दबाव, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा। 21वीं सदी में अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका था, लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी। चीन का उभार, मिडिल ईस्ट में संघर्ष और अंदरूनी राजनीतिक मतभेद। इसी बीच अमेरिका की राजनीति में एक नया नाम उभरा, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने साफ किया कि अब अमेरिका पहले खुद के बारे में सोचेगा। चीन के साथ ट्रेड वॉर, इमिग्रेशन पर सख्ती और वैश्विक समझौतों से दूरी, इन सारे फैसलों ने दुनिया में अमेरिका की भूमिका को बदलना शुरू कर दिया। दुनिया पर अमेरिका का प्रभाव। दुनिया की राजनीति पर अमेरिका का असर लगातार बढ़ता गया। नाटो के जरिए उसने अपनी सैन्य ताकत मजबूत की और मिडिल ईस्ट में दखल बढ़ाया। 2001 में 9/11 अटैक के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़े गए और इसी के साथ वैश्विक राजनीति में अमेरिका का दबदबा और मजबूत हो गया। कोल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने खुद को बार बार बदला है, कभी युद्ध के जरिए, कभी रणनीति के जरिए और कभी राजनीति के जरिए। दुनिया की हर बड़ी हलचल में अमेरिका की भूमिका नजर आती है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका आगे भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा या फिर दुनिया एक बार फिर नई ताकतों के बीच बंटने वाली है? यही है अमेरिका की कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लेकिन अंदर से बदलता हुआ एक देश, ये है यूनाइटेड स्टेट, जहां एक नेता आया जिसने कहा अमेरिका फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया की दिशा को भी प्रभावित किया। चीन से टकराव, मिडिल ईस्ट में शक्ति और अब इजराइल ईरान जैसे युद्धों में सीधा असर। सवाल ये है, क्या ट्रंप ने अमेरिका को और मजबूत बनाया या दुनिया को और अस्थिर कर दिया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्रंप का विजन अमेरिका फर्स्ट, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, विदेशी निर्भरता कम करने पर जोर, सख्त इमिग्रेशन नीति, वैश्विक समझौतों से दूरी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब अमेरिका दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया और मेड इन अमेरिका को मजबूत करने की कोशिश की। इमिग्रेशन पर सख्ती और विदेशी कंपनियों पर दबाव, इन फैसलों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को बदल दिया। चीन से सीधा टकराव, चीन पर टैरिफ बढ़ाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रतिबंध, वैश्विक सप्लाई चेन पर असर, आर्थिक शक्ति की लड़ाई। ट्रंप के दौर में सबसे बड़ा टकराव हुआ चीन के साथ। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया। टैरिफ, प्रतिबंध और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी बल्कि दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने की जंग थी।
मिडिल ईस्ट और युद्ध की रणनीति। अमेरिका ने इजराइल को खुला समर्थन देते हुए मिडिल ईस्ट की राजनीति में अपनी स्पष्ट स्थिति दिखाई। ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और सैन्य रणनीति में आक्रामक रुख अपनाया गया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नाम पर कई कदम उठाए गए, जिनका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिला और इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी लगातार बढ़ता गया। मिडिल ईस्ट में भी ट्रंप की नीति साफ थी, वो थी सख्ती। ईरान पर कड़े प्रतिबंध और इजराइल को खुला समर्थन, इसी रणनीति ने पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया। और आज जब इजराइल ईरान जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी जड़ें उसी दौर में नजर आती हैं। ट्रंप के फैसले और असर, अमेरिका की सैन्य ताकत मजबूत, वैश्विक दबदबा कायम रखने की कोशिश, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा, दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा, मित्र देशों के साथ भी तनाव। ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका को और असर्टिव बना दिया, लेकिन इसके साथ ही दुनिया में ध्रुवीकरण भी बढ़ा। कहीं अमेरिका मजबूत दिखा, तो कहीं उसके फैसलों ने नए संघर्षों को जन्म दिया। आज अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर है और पहले से ज्यादा विवादों में भी। ट्रंप की नीतियों ने एक नया अमेरिका बनाया है, जो झुकता नहीं है, जो दबता नहीं है और जो अपने हितों के लिए दुनिया से टकराने को तैयार रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है, क्या यही रास्ता अमेरिका को और मजबूत बनाएगा, उसे और ताकत देगा, उसे और देशों से लड़ने की शक्ति देगा, या फिर दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा? तो यह थी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स की, एक ऐसे देश की जिसने संघर्ष से शुरुआत की, युद्धों से खुद को मजबूत किया, लेकिन पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बनाई। कभी आज़ादी की लड़ाई, कभी गृह युद्ध, कभी कोल्ड वार, और अब नई वैश्विक टकराव की कहानी। अमेरिका हर दौर में बदला और हर बार और ताकतवर बनकर उभरा। लेकिन आज जब दुनिया फिर से बदल रही है, नई ताकतें उभर रही हैं और युद्ध के बादल फिर मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका आगे भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा, या फिर इतिहास एक बार फिर करवट लेने वाला है?